हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ़िलासफ़ी के बारे में, डेफिनेशन क्या होती है फ़िलासफ़ी के, अलग अलग मीनिंग्स क्या होते हैं और अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या बोला है इसका। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसी के आगे कैसे एजुकेशन फ़िलासफ़ी को अफेक्ट करती है और कैसे फ़िलासफ़ी एजुकेशन को अफेक्ट करती है और कैसे एक दूसरे से वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी आपकी। और आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। एजुकेशन और फिलासफी के बीच में क्या रिलेशन है? बोथ फिलासफी एंड एजुकेशन आर इंटीग्रली एंड इंटरडिपेंडेंटली रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों फिलासफी और एजुकेशन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंटली है, मतलब एक दूसरे से रिलेशन भी है और एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। अगर हमने सिर्फ फिलासफी पढ़ी तो हम एजुकेशन को नहीं समझ पाएंगे फिलासफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हमने एजुकेशन पढ़ी तो हम फिलासफी को नहीं समझ पाएंगे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फिलासफी अफेक्ट्स एजुकेशन। फिलासफी एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करती है, मतलब एजुकेशन में फिलासफी का क्या रोल है? पहला पॉइंट है, फिलासफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो। फिलासफी बताती है रियल डेस्टिनेशन, लक्ष्य बताती है एजुकेशन का जहाँ पे उसको जाना है। ये फिलासफी डिसाइड करती है। कैसे? एजुकेशन इज कॉन्शियस डायनेमिक प्रोसेस विच नीड्स प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन. Philosophy determines the goal of life and also provides supervision and suitable and effective guidance for education to achieve that goal. Spencer has rightly remarked, true education is practicable only by true philosophy. अब देखिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फिलासफी डिटरमाइन करती है रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो। फिलासफी ही प्रॉपर लक्ष्य निर्धारित करती है जिस तरफ हमें एजुकेशन को जाना है। तो एजुकेशन का एक डायनेमिक प्रोसेस है, चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके जब तक वो मरता है तब तक वो कुछ ना कुछ सबसे सीखता रहता है अपनी लाइफ में। खाली स्कूल तक ही सीखना नहीं होता है, स्कूल के बाद भी कॉलेज, कम्युनिटी, कल्चरल इवेंट्स, समाज, सबसे सीखता है वो। तो एजुकेशन क्या डायनेमिक प्रोसेस है विच नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन। अब एजुकेशन में भी प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देंगे, अगर हम सुपरवाइज करेंगे तभी तो बच्चा अच्छा नागरिक बनेगा, उसको एजुकेशन मिलेगी। तो फिलॉसफी क्या करती है, वो गोल डिसाइड करती है लाइफ का। फिलॉसफी डिटरमाइंस द गोल ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो प्रोवाइड सुपरविजन देती है और सूटेबल और इफेक्टिव गाइडेंस भी देती है एजुकेशन को, ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। तो स्पेंसर ने एक डेफिनेशन बोली है, या आप डेफिनेशन में भी इनको अलग से याद कर सकते हो और जब एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन है तो उनके अंदर भी डाल सकते हो डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्या होता है कि टीचर को समझ में आता है कि जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसको अच्छी नॉलेज है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन छोटी छोटी ज़रूर याद कीजिए। तो स्पेंसर क्या बोलते हैं, ट्रू एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकेबल ओनली बाय ट्रू फिलॉसफी। ट्रू एजुकेशन, अच्छी शिक्षा तभी वो प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएगा बच्चा जब वो ट्रू फिलॉसफी सीख पाएगा। तो ट्रू एजुकेशन प्रैक्टिकेबल मतलब वो प्रैक्टिकली यूज़ की जा सकती है बाय ट्रू फिलॉसफी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, फिलॉसफी अगेन एजुकेशन को कैसे इफेक्ट करता है। फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। अलग अलग जो एक्सपेक्ट होते हैं एजुकेशन के उनको भी फिलॉसफी डिटरमाइन करता है। कैसे? सम स्कॉलर्स बिलीव दैट फिलॉसफी इज कंसर्न विद एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स एंड कंसेप्शन ओनली, while education deal with practical concrete things and processes. कुछ स्कॉलर्स, कुछ एजुकेशनिस्ट सोचते हैं फिलॉसफी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स है, मतलब जिन आइटम्स को हम देख नहीं सकते हैं उनके प्रति है, एब्स्ट्रैक्ट है फिलॉसफी। पर ऐसा नहीं है, एजुकेशन क्या प्रैक्टिकल है, तो फिलॉसफी भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो फिलॉसफी भी प्रैक्टिकल हो गई एक तरह से। तो एजुकेशन क्या होती है, प्रैक्टिकली डील करती है कॉन्क्रीट थिंग्स से और प्रोसेस से। तो हैज़ द टू आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि स्कॉलर्स तो बोल रहे हैं कि फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट है और एजुकेशन प्रैक्टिकल है, कॉन्क्रीट है। तो हैज़ द टू आर डिफरेंट एंड देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन बिटवीन दैम, स्कॉलर्स ये बोलते हैं। बट ही इज़ अ रॉन्ग बिलीफ, ये ही होगा, सॉरी हिज नहीं है, बट ही इज़ अ रॉन्ग बिलीफ, बट ये स्कॉलर्स का रॉन्ग बिलीफ है। बोथ फिलॉसफी और एजुकेशन आर इंटीग्रली कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है और ये कंक्रीट है तो नहीं होगा, नहीं।
फिलॉसफी में भी कई बातें ऐसी है जो हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, और एजुकेशन तो प्रैक्टिकल है ही, आपको पता है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट देखिए, फिलॉसफी अफेक्ट्स एजुकेशन। इसमें एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू रॉस, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो साइड्स है, एक तरफ हेड है तो एक तरफ टेल है, तो एक तरफ फिलॉसफी है तो एक तरफ एजुकेशन है। प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम थिंग एंड दैट वन इज इम्प्लाइड बाय द अदर। क्या कहने का मतलब है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो साइड्स है, फिलॉसफी और एजुकेशन। पर कोई अगर सिर्फ फिलॉसफी वाली साइड देखेगा तो उसको एजुकेशन नहीं दिखाई देगी, वो बोलेगा सिर्फ फिलॉसफी सही है। और कोई एजुकेशन की साइड देखेगा तो उसको फिलॉसफी नहीं समझ में आएगी, वो बोलेगा नहीं एजुकेशन ही होती है, दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है। लेकिन हमें पता है, एजुकेशनिस्ट को पता है, और जो सीखते हैं उनको पता है कि दोनों एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं और दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम थिंग। एक ही थिंग के, एक ही बात के अलग अलग व्यूज बता रहा है, एंड दैट वन इज इम्प्लाइड बाय द अदर। एक जना, वही मैंने कहा ना, एक जना अगर फिलॉसफी का देख रहा है तो एजुकेशन नहीं देख पाएगा, लेकिन दूसरा अगर एजुकेशन देख रहा है तो फिलॉसफी का नहीं, लेकिन है तो वो एक ही चीज़ था। इसलिए रॉस के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा फिलॉसफी कैसे अफेक्ट करती है, अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन कैसे अफेक्ट करती है फिलॉसफी को। वापस एक बार फिलॉसफी अफेक्ट एजुकेशन में थर्ड पॉइंट देखिए, ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स हुए हैं वो एजुकेशनिस्ट भी हुए हैं। इसका मतलब क्या है, जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन को भी इफेक्ट कर रही है। अब कौन कौन से जो फिलोसफर्स हैं वो एजुकेशनिस्ट भी हुए हैं, देख लेते हैं। प्लेटो, सॉक्रेट्स, कम्युनियस, लॉक, रूसो, फ्रॉबेल, डीवी, गांधी, टैगोर, अरबिंदो घोष, ऑल टॉक्ड अबाउट एजुकेशन। और ये सब फिलोसफर्स हैं। देयर फिलोसफिकल treatises have been important guidebooks for educational planning and determination of educational aim for the children of the world। और इन सब ने फिलोसफी के ऊपर अपनी बुक्स छापी है, बुक्स बनाई है मतलब। लेकिन इन बुक्स को हम गाइड करके हम एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए एजुकेशन एम डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, फिलोसफी भी एजुकेशन को अफेक्ट करती है। In other words, all the great philosophers have employed education as a means to translate their philosophical ideas into practice for the people to follow and develop themselves। इसका मतलब यह है, जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स हुए हैं वो एजुकेशन के थ्रू ही अपनी फिलोसफी की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, नहीं तो कैसे पहुंचाएंगे। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा वो क्या करते हैं, वो सब फिलोसफर्स हैं, लेकिन वो एजुकेशन के माध्यम से ही अपने फिलोसफिकल आइडियाज़ को प्रैक्टिकली लोगों के सामने लाते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, डेवलप करते हैं उन आइडियाज़ को। तो फिलॉसफी एजुकेशन को बिल्कुल इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एजुकेशन कैसे फिलॉसफी को इफेक्ट करती है। उसमें देखिए पहला पॉइंट, एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी की डायनामिक साइड है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। टू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क। कोई भी टास्क होता है, अगर एजुकेशन में, स्कूल सिस्टम में, उसको कंप्लीट करने के लिए दो टास्क होते हैं, कोई भी थिंग हो। पहला है थॉट और प्लान, कोई भी चीज़ का प्लान करना, थॉट करना। दूसरा उसको अप्लाई करना, एप्लीकेशन और प्रैक्टिकेबिलिटी में लाना। फिलोसफी इज द थॉट और प्लान साइड एंड एजुकेशन द एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल साइड। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको समझ आ जाएगा एकदम कैसे एक दूसरे से वो कनेक्टेड है, फिलोसफी और एजुकेशन। फिलोसफी क्या करती है, कोई चीज़ को प्लान करती है, हम उस चीज़ को थॉट करते हैं, सोचते हैं, दिमाग में थिंक करते हैं, और हम उसको जब अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, हम उसको जीवन में लाएंगे, तो वो क्या होगा, एजुकेशन के माध्यम से ही होगा, ठीक है। तो दोनों कनेक्टेड है। फिलोसफी डिटरमाइंस द एम ऑफ लाइफ एंड बाय एनालिसिस लेज डाउन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड फॉर अचीविंग द सेट एम्स। फिलोसफी क्या करती है, एम ऑफ लाइफ को डिसाइड करती है, एनालाइज करती है प्रिंसिपल्स को, जिससे वो एम हम अचीव कर सकें। और एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन ट्रांसलेट दीज प्रिंसिपल एंड आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस। एजुकेशन क्या करती है, उन आइडियाज़ को, उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल में लाती है, ताकि वो हम लक्ष्य अचीव कर पाएँ, वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएँ। बिकॉज द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू माउल्ड ह्यूमन बिहेवियर। और मेन पर्पज़ क्या है एजुकेशन का, ह्यूमन बिहेवियर को माउल्ड करना, मतलब परिवर्तन लाना ह्यूमन बिहेवियर में और अच्छा बनाना। तो ये सब हम
कैसे पॉसिबल करेंगे? जब हम फिलॉसफी से कुछ आइडिया प्लान करेंगे और एजुकेशन से आइडिया को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एजुकेशन कैसे अफेक्ट करता है। एजुकेशन इज मीन्स टू अचीव द गोल। एजुकेशन ही वो माध्यम है जिससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिलॉसफी तो सिर्फ एम डिसाइड करती है, गोल डिसाइड करती है, और एजुकेशन क्या करती है, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। तो देखिए, इट इज़ द फिलॉसफी विच डिटरमाइंस द एम ऑफ लाइफ। फिलॉसफी क्या करती है, डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है लाइफ का एम, थ्रू विच डिटरमाइंस द एम ऑफ थ्रू एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन दीज आर डिवाइडेड इनटू गोल्स टू बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और एनालिसिस से, क्लासिफिकेशन से इन गोल्स को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में और उनको अचीव करते हैं एजुकेशन के प्रोसेस से। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है, हर्बर्ट होल्ड्स द सेम ओपिनियन। उनका भी ये कहना है, एजुकेशन हैज़ नो टाइम टू मेक हॉलीडे टिल ऑल द फिलोसफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड। एजुकेशन के पास कोई टाइम नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, जब तक कि जितने भी फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं लोगों के, एजुकेशनिस्ट के, बड़े बड़े महात्माओं के फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक एजुकेशन बैठेगी नहीं। मतलब फिलॉसफी से हम आइडियाज लाते रहेंगे और एजुकेशन उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करते रहेंगे। तो इस वीडियो से मुझे लगता है आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गया होगा एजुकेशन और फिलॉसफी कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।